हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग आज का स्टार्ट करते हैं। सभी यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, सभी को मैं इन्वोक कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो न्यू विजिटर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपने सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपको रेजोनेट करता हो आपकी सिचुएशन के साथ, बाकी को आपको जाने देना है। और सभी जेंडर, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा ये रीडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग इस टॉपिक पे मैं कर रही हूँ कि कौन एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत याद कर रहा है। कौन है ऐसा जिन्होंने आपको धोखा दिया है, वो जो आपका बहुत अपना है, प्यारा इंसान है, वो कौन है। और पास्ट का पर्सन है, प्रेजेंट का पर्सन है, कौन है वो देखते हैं। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या सिचुएशन बनी जो वो आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा कौन है, हो सकता है ऐसा जो आपको आज की डेट में बहुत याद कर रहा है, परेशान हो रहा है, इतना याद कर रहा है, याद कर करके वो परेशान हो रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, लेट्स चेक। एंड पॉजिटिव रहें आप लोग, ओपन माइंड होकर देखना है रीडिंग को, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, ट्रिगर नहीं होना है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करके रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए कौन है ऐसा इंसान, देख लेते हैं। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है ये, ठीक है। सभी जेंडर के लिए, मेल, फीमेल, मैरिड एंड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ठीक है। पहला ये एनर्जी आया है, डेथ की एनर्जी आया है। तो एक ऐसा इंसान यहाँ पे जो याद कर रहा है, जिनके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, वो आपको याद कर रहा है, ठीक है। जिनके साथ बहुत बुरा फेज़ आपने देखा है। एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लिए बहुत एक तरह से मुसीबत बन गया हो, आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ की एनर्जी यही बोल रही है, ठीक है। हर हाल में रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया था। ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता था आपका, पास्ट का पर्सन है कोई, ठीक है। और ये बहुत ही क्यूट हो सकता है, बहुत प्यारा, एकदम फेवरेट हो सकता है कोई ऐसा इंसान। वो इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है, ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोग, ठीक है ना। कई महीने हो गए, साल हो गए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है। और यहाँ 10 स्टार की एनर्जी ये बोल रही है, भरोसा बनाने की आपने बहुत कोशिश की उनके साथ आप लॉयल बहुत रहे हो। आपकी वजह से वो बहुत आगे बढ़े हो सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। आपका साथ देने की वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ हो, बहुत बेनिफिट हुआ हो ज़िंदगी में। ऐसा इंसान है, कोई है ऐसा जो आपने, जिनके साथ दिल से रिश्ता निभाया है, उनके लिए दिन रात नहीं देखा, सब कुछ किया है आपने उनके लिए। ऐसा कोई है इंसान जो आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल मिजाज के थे वो इंसान। आप जब उनके साथ थे तो आप तो अपनी तरफ से बहुत लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। वो बहुत माइंड गेम भी खेलते थे आपके लिए, ठीक है। आपके साथ बहुत माइंड गेम, दिमाग से चलते थे वो, इमोशंस दिखाते तो थे, ठीक है ना। 10 स्टार में यही बोला जा रहा है, इमोशंस दिखाते थे, आपको केयर भी दिखाते थे कि कितना आपको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, वो सब कुछ दिखा रहे थे। स्पिरिचुअल भी होते थे, धार्मिक भी होते थे कि भाई कहीं फंक्शन वगैरह हो, कुछ ऐसा हवन पाठ वगैरह करना, वो सब कुछ भी करते थे। ये मेडिटेशन के बारे में भी बातचीत करते थे आपसे, ठीक है। या सिखाते थे आपको टीच भी करते होंगे, सिखाते होंगे, आपको बहुत अपना फील कराते थे, ठीक है। ऐसा इंसान जिनके साथ बाद में सब कुछ आपका ख़त्म हो गया रिश्ता, बहुत आपने उनके साथ स्ट्रगल की, ठीक है। करियर में भी आप उनके साथ थे। कोई हो सकता है कि जॉब एक साथ करते हो, आप लोग एक साथ काम करते हो, बिजनेस करते हो और हार्ड वर्क
बहुत हार्ड वर्क किया है आपने उनके साथ, एक ऐसा इंसान, ठीक है। आप भी बहुत उनके साथ आप भी इस तरह से जुड़े हुए थे कि लाइफ को देखते थे, फ्यूचर देखते थे आप उनके साथ, लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, फ्यूचर को एक शेप देना चाहते थे, एक मोड़ देना चाहते थे, एक अच्छा मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते थे आप, ठीक है ना। और ये सब एनर्जी किन किन की हो सकती है अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है स्पेशली, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों के साथ ये कब से आप लोग जुड़े हो, 2013 का भी यहाँ पे आप दोनों का मिलन हुआ हो सकता है, 2013 से जानते हो, 2017 से आप जानते हो उनको, ठीक है, 2018 से आप उनको जानते हो, ठीक है। ये काफ़ी साल पुरानी रिश्ता है, पुराना रिश्ता है आपका, कोई नया रिश्ता नहीं दिख रहा अभी तक, तो नया नहीं दिख रहा है। तो ये एक ऐसा इंसान जो आप एकदम अंतरात्मा से आप जुड़े थे, एक ऐसा इंसान जिनके साथ आप अंतरात्मा से जुड़े थे, वो आपको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है ना, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। एक ऐसा इंसान जो आपको याद कर रहा है, जिनके साथ पूरी तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, तो आखिर क्यों रिश्ता ख़त्म हो गया है और वो आज क्यों याद कर रहे हैं आपको। रिश्ता ख़त्म होने का रीज़न यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, यानी कि उतना मतलब एक संभालना है रिश्ते के प्रति, अवेयरनेस दिखाना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना ऐसा नहीं था, इसलिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। जो चल रहा है चलने दे रहे थे, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, चलने दे रहे थे, इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं दिखा रहे थे, अवेयरनेस नहीं थी, संभल ही नहीं रहे थे, ठीक है, संभल नहीं रहे थे, चलो जो चल रहा है जैसा होगा भगवान मालिक है देखेंगे, कुछ भी ऐसा सोचकर वो चल रहे थे। तो ऐसा रिश्ता टिकता नहीं है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो कभी कभी ठीक है, सिचुएशन के साथ आपको सही से चलना होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं चलता, ठीक है ना। रिश्ते को कमिटमेंट देना पड़ता है, कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए, वो नहीं था, ठीक है, जैसा चल रहा चलने दे रहे थे तो नहीं चल पाया, ठीक है ना। तो अब क्यों याद कर रहे हैं, अब क्यों उनको यहाँ पे बहुत याद कर रहे हैं आपको, अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देख लेंगे। पॉलिटिक्स, आज भी वो आपको इसलिए याद कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं आपके साथ, पास्ट में भी कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठाते थे, आपको बुरा भला बोलते थे, ठीक है ना, दिखते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, मन में कुछ था, बाहर कुछ रिएक्ट कुछ और करते थे, ठीक है ना, मन में पॉलिटिक्स था उनके मन में, ठीक है, और दिखाते आपको अपना प्यार थे, बाहर से कुछ और दिखाते थे, ठीक है, उंगली उठाई उन्होंने बहुत आपकी ज़िंदगी में, वही सारी चीज़ें आज वो उन्हीं पलों को याद कर कर जो है यहाँ पे आपको याद कर रहे हैं ये, ठीक है। बिछड़े हुए हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को 7 महीने हो गए हो, ठीक है, 7 महीने हो गए हो आप लोगों को बिछड़े हुए, ऐसा भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आ रहा है। और यहाँ हम देखेंगे कि आज वो क्यों आपको याद कर रहे हैं, क्यों आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, इतना याद क्यों आ रहे हैं। द ड्रीम्स, द ड्रीम्स, आपके साथ उन्होंने एक अच्छा खासा वक्त बिताया, प्यारा पल बिताया, ऐसा पल बिताया उन्होंने कि ड्रीम्स कम ट्रू, जिनके साथ आप उनके ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते थे, दिल से जीना चाहते थे, ठीक है, दिल से जीना चाहते थे वो आपके साथ, एक ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल होते हैं ना, उस तरह का यहाँ पे
आपको लेकर वो ये सोचते थे कि तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, ख्वाबों में देखता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी फ्यूचर अच्छी हो, है ना। ऐसा रिश्ता था आप दोनों का, यानी कि बहुत प्योर रिश्ता था। आप लोगों को नहीं लगता होगा कि कभी ये रिश्ता टूट सकता है, आप लोगों को नहीं लगता होगा कि कभी ये रिश्ता आपसे दूर होगा, कभी ये इंसान आपसे दूर होगा, आपको ऐसा नहीं लगता था। वो इंसान आज वही पलों को याद करके, आपको बहुत याद करके यहाँ पे आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन्हीं पलों को याद कर रहे हैं। और क्यों ऐसा याद कर रहे हैं, क्यों हो रहा है उनके मन में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे म्यूसिडिटी। फिर से जीवन को, दोबारा से जीवन को यहाँ पे नए तरीके से जीना चाहते हैं, आपका साथ पहले जैसा ही पाना चाहते हैं वो, ठीक है, पहले जैसा साथ पाना चाहते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे। और देखेंगे और क्या एनर्जी में निकल कर आती है। माइंड, उनकी सिचुएशन अगर देखेंगे ना, अपने ही कर्मों की यहाँ पे उनको सज़ा मिल रही है आज। ज़िंदगी में अकेले पड़ जाना, ठीक है, कुछ सोचना समझना उतना नहीं हो पाता है उनसे। लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे कुछ अच्छा करें, ये नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि कुछ हद तक वो आप पर डिपेंड थे, ठीक है, कुछ हद तक वो आप पर डिपेंड थे। आज वो इतने समय के बाद भी वो आपको क्यों नहीं बुला पा रहे। आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, ठीक है, बहुत कुछ किया है आपने उनके लिए। तो और क्या एनर्जी निकल कर आती है यहाँ पे। ट्रैवल आया है, हो सकता है ये अगस्त मंथ में बिछड़े हो आपसे, ठीक है, अगस्त मंथ में बिछड़े हो, दूर चले गए हो, ट्रैवल करके दूर चले गए हो, अब मिलना चाह रहे हो, आपके पास आना चाह रहे हो, दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो आपकी, आप दोनों की, पास पास नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस, दूर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे रीडिंग में देखूँ, तो उन्होंने आपको जो है ना एक मेंटल एक तरह से टॉर्चर किया उन्होंने आपको, ठीक है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने, दिल से दिमाग से आपको एकदम छलनी छलनी कर दिया, खाली कर दिया उन्होंने आपको। कुछ नहीं सोच पा रहे थे आप, कुछ करना, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी एनर्जी निकल कर आ रही है। जिनके साथ आपने बहुत एक ऐसा समय बिताया, बहुत ट्रैवल भी किया हुआ हो सकता है, कुछ अच्छे प्लेसेस में, ब्यूटीफुल प्लेसेस में एडवेंचर पे गए हो आप लोग, बहुत इस तरह से घूमने गए हो, ट्रैवलिंग की है आप लोगों ने, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन है जो आपको बहुत याद करके मिस कर रहे हैं आज। और आज उनको ये भी हो रहा है कि शॉक्ड है, आपको परेशान करना चाहा, आपको एक तरह से पागल कर देना चाहा, कहीं का नहीं छोड़ा है उन्होंने आपको, ठीक है ना। आज वो शॉक्ड हैं आपके बारे में सोचकर, ठीक है। दिमाग की बत्ती ऐसी जल रही है ना उनकी कि जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, ठीक है। क्या है और उनकी ज़िंदगी का क्या है जो आपको इस तरह से याद करे, और क्या कुछ है वो आपकी, कैसा समय उन्होंने आपके साथ बिताया, ये भी देख लेंगे हम। उनका नेचर देखा जाए तो देखो, बहुत इल्यूजन में जीते थे, बड़े बड़े ख्वाब देखना, ठीक है, एक बहुत ऑप्शंस भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, आपके अलावा कोई और भी लोगों से वो बात करते थे,
ठीक है, किसी को कुछ गिफ्ट दे देना, किसी को कुछ धार्मिक बातें बता देना, और बहुत कुछ डिज़ायर्स उनके बहुत होते थे। और देखूं तो यहाँ पे 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर दोनों ही की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा सोचते थे, सोचते रहते थे, कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता था, कोई सलूशन नहीं निकलता था उनसे। सोचना, तरह तरह के बातें बनाना, तरह तरह की चीज़ें क्रिएट करके ऐसे बताना, दूसरे को, सामने वाले को उलझा देना, अपनी बातों में उलझा देना, ये हो सकता है दिखावा करने वाला इंसान। ठीक है, ऐसा। और जिनके साथ आपको, जब आप उनके साथ थे होंगे ना, तो आपको आसान नहीं था जीना। हर पल आपने कैसे बिताया होगा ये आप ही को पता होगा। हर सिचुएशन में, हर मोमेंट पर आपने कैसे अपने आप को झेला होगा वो आपको ही पता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी आ रही है। आप लोगों से हो, या आपका जो पर्सन है जो आपको इस वक्त याद कर रहा है, उनका हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये भी है। आज की डेट में वो आपको कुछ कमिटमेंट भी देने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं वो आपको। उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा कंप्लीशन नहीं है, उनकी लाइफ में अधूरे हैं, पूरी तरह से अधूरे हैं। जो लाइफ में जो जी रहे हैं, अचीवमेंट है, नौकरी, बिजनेस जो कर रहे हैं वो अलग बात है। इमोशंस को शेयर करने वाला कोई नहीं है आज उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगा लगा के अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से उन्होंने बना दिया है, तो वो कंप्लीशन नहीं है उनकी ज़िंदगी में आज। और भी हम डिटेल में देखेंगे और क्या कुछ यहाँ पे निकल कर आ सकता है। आज़ाद ख्यालात के, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई किसी तरह का रोक टोक पसंद नहीं है। मतलब समझ रहे हो, ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की ये पर्सन हो सकते हैं आपके। उनको रोक टोक पसंद नहीं, अपनी मर्जी से जीवन जीने वाला इंसान। ठीक है ना, दिल के अच्छे दिखते हैं होंगे, देखने से आपको ये लगता होगा कि कितना अच्छा है। ठीक है, क्या क्या बंदा है या क्या बंदी है, क्या बात है, ऐसा लगता होगा आपको, एकदम तारीफ के काबिल ना, इस तरह के पर्सन होंगे ये। बट उनका नेचर अंदर से स्टबन, केयर नहीं करना उतना, सामने वाले को उतना केयर नहीं करना, चीज़ों को लेकर फ़र्क नहीं पड़ता। खुशियाँ बहुत चाहते हैं, ये भी चाहिए उनको, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इमोशंस की कमी है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिनके साथ आपने जीवन जिया है, वो इंसान है जो आपको लेकर आज बहुत परेशान है, आपको बार बार याद कर रहा है। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है उनकी खुद की ज़िंदगी में। आपसे तो उनका रिश्ता ख़त्म हो ही चुका है, और सोच रहे हैं कुछ, देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, आपको प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिश्ता दोबारा से स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, होप लगता है आप अच्छे हो, है ना, आपका नेचर, आपका विचारधारा, पॉजिटिविटी, एक अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो आप। तो वो रीज़न भी है कि आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपसे। ऑफ़र देंगे, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, और न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपको इस वक्त
याद कर रहा है। एक और लास्ट एनर्जी देख लेते हैं और क्या आता है। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और एक बोला था तो दो एनर्जी यहाँ पे आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये डिनोट कर रहा है ये एनर्जी कि उनके साथ जो है, आपके पर्सन के साथ जो है इस वक्त कोई नहीं है साथ में। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका सर पर, ठीक है, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो, और खुद ही बॉस, खुद ही एम्प्लॉय, इस तरह का ड्यूटी कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। घर का काम हो सकता है, ऑफिस, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो सकता है। किसी और से वो मदद नहीं लेंगे क्योंकि बनता ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा है, ठीक है। पॉलिटिक्स खेलते हैं सबके साथ, और भी लोग हैं जिनके साथ वो थोड़ा इस तरह का बिहेव करते आए हैं, ठीक है। और आज जब यहाँ पे उनको आपकी बहुत याद आ रही है, एक होप है उनको कि आप क्या पता मिल सको, मिल जाओ, दोबारा उनकी ज़िंदगी में आप आओ, है ना। तो वो ये सोचकर आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश, धीरे धीरे, धीमी कछुआ चाल, धीरे धीरे धीरे, स्लो स्टेडी, धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ पे वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। उन्होंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किए हैं उन्होंने, उसके लिए वो सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्क है, रिस्क लेंगे वो। इस वक्त इमोशंस से भर गए हैं आपके लिए, उनके दिल में बहुत इमोशंस है, प्यार भी उनको फील हो रहा है, और एकदम पॉजिटिव पीस ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। तो हो ना हो उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको फिर से वही सारी चीज़ें प्रपोज करेंगे, दिल की बातें आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं यहाँ पे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। ये पर्सन है आपके जो आपको आज की डेट में बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एंड एंजल गाइडेंस आपको क्या कहना चाह रहे हैं दे रही हूँ मैं। आई होप कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई होंगी, है ना। बी असर्टिव, है ना, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है आपने सिचुएशन को। देखो या वो नहीं है या नहीं चाहते हो वो आपको एक्सेप्ट करना है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, डिवाइन कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, है ना। क्या पता इंसान अच्छे से बदल के आ रहा हो सकता है आप भी अकेले हो आज की डेट में, कहीं आगे आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, जहाँ वो आपको छोड़कर चले गए थे क्या पता वहीं हो आप, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और देखेंगे कुछ एनर्जी, देखेंगे एंजल का क्या गाइडेंस आते। रिमेन पॉजिटिव, अभी तक जैसा करते आए हो ना, पॉजिटिव हो, जब से लेकर अब तक अपने आप को संभाला है, पॉजिटिव रह के खुद को संभाला है आपने, तो वही चीज़ यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि पॉजिटिव रहना है आपने। रोमांस भी दिख रहा है यहाँ पे, रोमांस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटली फाइनली डिवाइन का बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज़ हो यहाँ पे, आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। इंसान जब एक बार मती मारी जाती है ना, कुछ भी करता है इंसान, कुछ भी करता है, केयर नहीं करता, एकदम बिंदास, कोई केयर नहीं है उसके माइंड में ना, तो फिर समय के साथ फिर उसको समय सिखा देता है, बदल जाता है वो इंसान। तो कुछ ऐसा हुआ हो, तो ये पास्ट का पर्सन है आपका, एक्स बोल सकते हो आप उनको, और जो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं अभी इस वक्त, इसलिए वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। और परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्टार्टिंग की एनर्जी ही ऐसी आई थी। तो यहाँ पे और एक और एनर्जी यहाँ बताऊँ तो आपको एरीज लियो सेजिटेरियस की ये एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आया था, तो ये आपके लिए भी है। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है वो अपने लिए लेना है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो और भी राशियाँ हैं यहाँ पे, है ना,
और भी लोग हैं तो उनके लिए हो सकता है। तो जनरल और कलेक्टिव में यही आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जुड़े रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करें। आप सभी का दिन अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम आप बिताएं, स्पेंड करें एंड खुद को शाबाशी दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।